तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। इसको डिटेल में देखने वाले, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले, सारी चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेगा। तो जो हमारा क्रोमेटोग्राफी होता है, ये हमारा देखिए दो वर्ड से मिलकर बना होता है। जो पहला वर्ड होता है उसका मतलब होता है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है क्या, कलर। दूसरा वर्ड हमारा क्या आता है, ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, या बोल सकते हो डिटरमाइनिंग। तो हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को कलर के बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए कि आपको एक कप दिया, उस कप में मैंने 3 कलर डाल दिए। तीनों कलर डालने के बाद उसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं बोल दिया कि इसको क्या करना, तीनों कलर को आपको अलग करना। तो आप चौंक जाएंगे, अरे तीनों कलर को हम कैसे अलग कर पाएंगे। तो आपको एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक कौन सी है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप लगा के क्या कर सकते हैं, तीनों जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, जो रेड कलर है, ब्लैक कलर, वाइट कलर, तीनों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस लगाया, टेक्निक लगाया। तो हमने इसके हेल्प से क्या किया कि रेड वाले को अलग कर लिया, ब्लैक वाले को अलग कर लिया, वाइट वाले को अलग कर लिया। तो यही है हमारी क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, देख के लिख सकते हैं। ठीक है, और आइए समझते हैं आगे। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो डिस्कवर किया गया था, मिखाइल टी.एस. वेट ने इसको डिस्कवर किया था। 1905 में इसको डिस्कवर किया था। अभी बताने वाले हैं कि कैसे इसको डिस्कवर किया था, सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बस वीडियो को धैर्य से देखते रहिए। ठीक है, अभी थोड़ा क्रोमेटोग्राफी में कुछ टर्म यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि मिखाइल साहब ने कैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उसको ज़रूर से देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो आइए जानते हैं जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। ठीक है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इससे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला यूज़ है कि हम जो जो इंक होते हैं, कलर इंक होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर बताया है, मैंने 3 कलर मिला के दे दिए। अब मैंने बोला कि इसको अलग करना, तो आप क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लगाएंगे, तीनों को अलग कर देंगे। तो सबसे पहला यूज़ आपने देख लिया। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इंक है उसको सेपरेट आउट करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा कि हमारे ब्लड में ड्रग कितना है उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तीसरा है कि फूड की क्वालिटी को भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 टर्म यूज़ होने वाले हमारे क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, 2 टर्म यूज़ होने वाले, दोनों बहुत ही ज़्यादा खास है, तो इसको ज़रूर से देखिएगा। पहला हमारा टर्म आता है मोबाइल फेज। ठीक है, पहला हमारा टर्म क्या आता है, मोबाइल फेज। मोबाइल देखा होगा आपने, मोबाइल क्या करता है, चलता। मोबाइल मतलब कि चलना, मूव करना होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है। तो मोबाइल फेज बोलते किसको हैं, तो मोबाइल फेज एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो स्टेशनरी फेज के ऊपर रन करता है, उसको बोलते हैं मोबाइल फेज बोलते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, दीज आर दोज मटेरियल डैट कैन मूव, ठीक है, इज कॉल्ड मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज के डिफिनेशन मैंने बता दिया। अब दूसरा हमारा टर्म आता है यहाँ पे, स्टैंडरी फेज आता है। पहले मैंने बता दिया मोबाइल फेज क्या करता है, मूव करता है। ऐसा मटेरियल जो मूव करे उसको बोलेंगे मोबाइल फेज। स्टैंडरी फेज का मतलब होता है, स्टैंडरी मतलब स्टेशन से बना। स्टेशन पे क्या होती है, गाड़ियाँ के ठहरती है। तो हमारा स्टैंडरी फेज एक ऐसा मटेरियल होता है जो मूव नहीं करता है। तो दीज आर दोज मटेरियल डैट कैन नॉट मूव, ठीक है, इज कॉल्ड स्टैंडरी फेज। ठीक है, अभी आपको और सारी चीज़ें समझ में आने वाली बहुत अच्छे तरीके से। अब आइए आगे जानते हैं कि जो हमारे मिखाइल साहब थे, इन्होंने कैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कवर किया था, इसके बारे में जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, बस वीडियो को देखते रहिए। इन्होंने क्या लिया कि ये एक बॉटनिस्ट थे। पहले जान लीजिए कि ये रूस के रहने वाले एक बॉटनिस्ट थे। तो इनको पेड़ पौधे के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता था। तो इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले एक लिया प्लांट लिया। ठीक है, इन्होंने लिया एक प्लांट, और उस प्लांट के लीफ को इन्होंने क्या किया, ले लिया। प्लांट की लीफ को इन्होंने ले लिया। अब क्या किया कि इस प्लांट की लीफ को लेके क्या किया कि उन्होंने उसको मोटर पिस्टल में रख के ट्राइचुरेट कर डाला अच्छे से। तो इसका एक सॉल्यूशन बना लिया। इस तरीके से इन्होंने बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, एक हमारा सैंपल बन गया।
अब इन्होंने मतलब इसके बारे में अब इनको पता लगाना था, ठीक है, इस पत्ती में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे जो पत्ती होती है इसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पत्ती में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो हमारा होता है क्लोरोफिल होता है, एक होता है क्लोरोफिल होता है, दूसरा होता है ज़ैंथोफिल होता है, एक्स है ये हमारा, ज़ैंथोफिल होता है। और हमारा तीसरा होता है कैरोटीनॉइड्स होता है। 3 चीज़ें हमारे पत्ती में प्रेजेंट होती हैं। अब तीनों का कलर जो होता है अलग अलग है, तीनों का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। हमारा जो यहाँ पे क्लोरोफिल होता है इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और हमारा जो ज़ैंथोफिल होता है इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और हमारा जो कैरोटीनॉइड्स है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। 3 कलर के थे। अब इनके माइंड में आया कि साहब अब इनको हम अलग कैसे करें, तीनों चीज़ों को, जो हमारे पत्ती में 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं इसको अब हम अलग कैसे करें। तो इनके माइंड में क्या आया, क्रोमेटोग्राफी। तो इन्होंने किया, एक टेक्निक यूज़ किया जिसका नाम था क्रोमेटोग्राफी। उस टेक्निक से इन्होंने क्या किया, तीनों चीज़ों को अलग कर दिया। ग्रीन कलर वाले को अलग कर दिया, येलो कलर वाले को अलग कर दिया, ऑरेंज कलर वाले को अलग कर दिया। मैंने शुरू में ही बताया कि हम क्या कर देंगे, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, जो हमारा ये सैंपल का मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है इसको क्या करेंगे, हम कलर के बेसिस पे क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। वही तो हमारा कहलाएगा क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे उन्होंने किया था, ठीक है, पूरे डिटेल में देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले लिया एक कॉलम लिया, जैसे ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट को ही बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ठीक है। एक उन्होंने लिया कॉलम लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि नीचे यहाँ पे रुई डाल लिया, कॉटन। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से कॉटन उन्होंने रख लिया। फिर उसके बाद क्या किया कि इसी के अंदर उन्होंने डाल दिए इस तरीके के एक मटेरियल उन्होंने इस तरीके से डाल दिए, जिसका नाम रखा उन्होंने स्टैनरी फेज, जिसको बोला उन्होंने स्टैनरी फेज बोला। अभी मैंने आपको बताया भी था स्टैनरी फेज होता क्या है। स्टैनरी फेज मैंने बताया कि स्टैनरी फेज का मतलब स्टेशन से, ठीक है, स्टेशन पे गाड़ी आके ठहरती है, ठीक है, स्टेशन चलता नहीं है। तो हमारा स्टैनरी फेज जो मूव नहीं करेगा, तो दीज आर दोज मटेरियल डेट कैन नॉट मूव इज कॉल्ड स्टैनरी फेज। तो स्टैनरी फेज हमारा मूव नहीं करता। तो उन्होंने इस तरीके से स्टैनरी फेज भर लिया इस कॉलम के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया साहब, आगे उन्होंने किया कि जो ये हमारा सैंपल था, इस सैंपल को इसके अंदर क्या किया, डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया सैंपल को। अब क्या हुआ कि हमारे जो क्लोरोफिल वाले थे, क्लोरोफिल था, वो हमारा आके यहाँ पे एक लेयर बना लिया, इस तरीके से एक लेयर बना लिया। क्लोरोफिल वाला यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रीन से समझ जाइएगा कि हमारा क्लोरोफिल वाला है। अब यहाँ पे दूसरी लेयर साहब बन गई, यह हमारी बन गई येलो वाला बन गया। और एक लेयर यहाँ पे और बनी, वह हमारी बनी, यहाँ पे बना देते एक लेयर इस तरीके से और बन गई, वो है हमारी बन गई ऑरेंज वाली बन गई। 3 लेयर इस तरीके से बन गई। अब उन्होंने क्या किया कि एक अलग मटेरियल यूज़ किया जिसका नाम था मोबाइल फेस किसको बोलते हैं, एक ऐसा मटेरियल जो मूव करेगा, ठीक है, किसके ऊपर मूव करेगा, स्टैनरी फेज के ऊपर। तो उन्होंने जैसे ही मोबाइल फेज यहाँ पे डाला, तो मोबाइल फेज डालते ही क्या हुआ कि जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स थे, सैंपल जो हमारा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करने लगे, इसी मोबाइल फेज के साथ क्या करने लगे, मूव करने लगे, इस तरीके से मूव करने लगे। तो मूव करेंगे तो सबसे पहले ए वाली लेयर, जो हमारी ऑरेंज वाली लेयर है, ये सबसे पहले क्या होगी, सेपरेट आउट हो गई। यहाँ पे ऑरेंज वाला सेपरेट आउट हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि मोबाइल फेज डालते गए, तो मोबाइल फेज डालेंगे तो अब दूसरी बार कौन सी लेयर निकलेगी, येलो वाली ये लेयर यहाँ पे निकल गई। दूसरे वाले में येलो वाली लेयर निकल गई, ठीक है। तीसरे वाले में क्या हुआ कि मोबाइल फेज यहाँ से हमने फिर डाला, तो यहाँ से फिर क्या हो गया, ग्रीन वाला निकल गया। तो हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को क्या किया, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से तीनों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। यही हमारी पूरी है क्रोमेटोग्राफी।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाने की और कोशिश करूँगा। नोट्स इसकी मैं अगले वीडियो में जो नोट्स वाली वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि मैंने इस तरीके से नोट्स भी बना ली है सारी चीज़ों की, तो नोट्स वाली वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।